अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ इकरा शहजाद। मैं हूँ उस्मा नौमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने के 6 प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया। 20 अरब रुपए मुख्तस कर्जे बिला सूद मिलेंगे। खवातीन का कोटा 50% होगा। एमए पास नौजवानों के लिए यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेरोजगारों के लिए हुनरमंदी स्कीम, 1 लाख लैपटॉप भी दिए जाएंगे। पसमानदा इलाकों के नौजवानों की तालीमी फीस हुकूमत अदा करेगी। NA 258 कराची में फिंगरप्रिंट्स के जरिए तस्दीक, 72% डाले गए वोट नाकाबिले शनाख्त, जबकि शनाख्त होने वालों में से 73% बोगस करार पाए। वज़ीर आला सिंध ने जफर बलोच कत्ल केस में नबील गबूल की फौरी गिरफ्तारी रोक दी। कहते हैं तहकीकात करेंगे। MQM ने नबील गबूल पर मुकदमे को साजिश करार दिया। मरी से गिरफ्तार ज्यादातर मुल्जिमान का ताल्लुक सुन्नी तहरीक से है। कराची पुलिस का दावा, पकड़े जाने वाले सुन्नी तहरीक के ही कारकुन हैं। सरवत एजाज कादरी की तस्दीक। बिनते हवा का जुर्म क्या है? लाहौर में 2 नौमालूद बच्चियों को सड़क पर फेंक दिया गया। लाहौर पुलिस को नन्ही परी से ज्यादती के असल मुल्जिम पकड़ने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। दादू में बिलावल भुट्टो की 25वीं सालगिरह की खुशी में रैली। हवाई फायरिंग से खौफ व हरास, मुल्क भर में तकरीबा। तश्तरी होशियारबाज, फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती महंगी भी पड़ सकती है। गुजरावाला में लड़की के जरिए लोगों को अगवा करने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। SHO का बेटा भी शामिल। पाकिस्तान ने तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को रिहा कर दिया। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान का कहना है कि मुल्ला बिरादर को किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान की स्कॉश स्टार मारिया तूर ने डच खिलाड़ी को शिकस्त देकर नेश कप का टाइटल जीत लिया। सब जब सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। और आवाज लाजवाल, सुर बेमिसाल, जो गीत गाए अमर कर दिए। मलकाए तरन्नुम नूर जहां की आज 87वीं सालगिरह। अब तक की बड़ी और अहम खबर, वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए 6 प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया। तालीम याफ्ता बेरोजगारों को 5 से 20 लाख रुपए तक के कर्जे मिलेंगे। MA पास लड़के लड़कियों के लिए यूथ ट्रेनिंग और बेरोजगारों के लिए हुनरमंदी स्कीम शुरू होगी। 1 लाख लैपटॉप भी दिए जाएंगे। पसमानदा इलाकों के नौजवानों की तालीमी फीस अब हुकूमत अदा करेगी। रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पहली स्कीम बिला सूद कर्जों की फराहमी, जिसके तहत कमजोर माली तबकात को कर्जे दिए जाएंगे। इस स्कीम के लिए मौजूदा माली साल में 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इस स्कीम के लिए मौजूदा माली साल में 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इससे 2.5 लाख लोग जो हैं अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। इन कर्जों पर कोई सूद नहीं लिया जाएगा। दूसरी स्कीम का नाम छोटे कारोबारी कर्जे हैं, जिसके तहत तालीम याफ्ता बेरोजगार लड़के लड़कियों को कारोबार के लिए 5 से 20 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक कर्जे मिलेंगे नौजवानों को, बच्चियों को, बच्चों को, पढ़े लिखे या कोई हुनर रखने वाले लोगों को। वज़ीर आज़म ने बताया कि तीसरी स्कीम यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मंजूर शुदा तालीमी इदारों से 16 साल डिग्री के हामिल 50,000 लड़के लड़कियों को मुलाजिमत के लिए अमली तरबियत दी जाएगी। 1 साल तक माहाना 10,000 वजीफा भी मिलेगा। इस प्रोग्राम के तहत मंजूर शुदा तालीमी इदारों से 16 साल तालीमी डिग्री के हामिल नौजवानों को अमली तरबियत के मौके फराहम किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि चौथी स्कीम के तहत 8वीं तक तालीम हासिल करने वाले 25 साल तक के बेरोजगारों को मुफ्त फनी तरबियत और 6 माह तक माहाना 5,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। 25 साल तक की उम्र के ऐसे तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां
इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगी जिन्होंने 8वीं जमात तक तालीम हासिल कर रखी है। 5वीं स्कीम के तहत मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में MA, MSc या इससे ज्यादा तालीम हासिल करने वाले 30,000 तलबा और तालिबात की फीस हुकूमत अदा करेगी। MA, MSc या उससे बालातर सतह की तालीम हासिल करने वाले उन नौजवानों की फीस हुकूमत खुद अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने 6ठी स्कीम के तहत 1 लाख तलबा और तालिबात को लैपटॉप देने का ऐलान किया। इस साल इंशाअल्लाह 1 लाख तलबा तालिबात को लैपटॉप्स फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए 4 अरब रुपए की रकम रखी गई है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि इन 6 स्कीमों का आगाज 23 सितंबर से होगा और इनका इत्तलाक 4 सूबों के अलावा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भी होगा। वज़ीर आज़म के ऐलानात शहरियों ने वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा स्कीमों को सराहा है। उनका ये कहना है कि इस इक़दाम से नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिलेगी। जो गरीब स्टूडेंट्स हैं जो अपने खर्चे नहीं उठा सकते उनके लिए बड़ा अच्छा कदम है। ये सारी स्कीमें सुनने में बहुत अच्छी हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, ये नहीं कि ये अपने लोगों को नवाजें। बजाय इसके कि इस तरह की इमदाद दी जाए स्टूडेंट्स को या किसी भी लेवल पर, इस तरह के मौके पैदा किए जाएं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो, उनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ख़वातीन भी इसमें आगे आ सकती हैं। ये उस चीज़ को रोकेगा जो हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन कर्ज़ों को इस्तेमाल में लाएं और अपनी फर्दर अपनी स्टडी के लिए उसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही उनका एक अच्छा इक़दाम है स्टूडेंट्स की स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते तो 5,000 से अगर थोड़े ज़्यादा देंगे तो अपनी फ़ी खुद अफोर्ड कर लेंगे। हुकूमत अपॉर्चुनिटी दे और जो लोग इस चीज़ के हकदार हैं उनको दे। नवाज साहब जो दे रहे कर्जे वो मिलने चाहिए, इससे ये है कि नौजवान को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का भी, कुछ काम करने का भी। बेरोजगार कितने लोग फिरते हैं सड़कों पे, ये वो इनका काम अच्छा चल जाएगा। ये अच्छा इक़दाम है और इससे जो गरीब आवाम है उसके लिए बहुत अच्छी सहूलत और बेनिफिट मिलेगा। वो अप्रिशिएट करेंगे कि वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी स्पीच की और बहुत से पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए। हुनरमंदों के लिए भी ऐसा ही कुछ कहा कि भाई हुनरमंदों को भी हम कुछ कर्जा वगैरह देंगे, अगर कर्जा दे हमें और ऊपर से कुछ पैकेजेस हमें दें कि कम हम डिस्काउंट पे आपसे वापस लेंगे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। एक बहुत ही अहम खबर आप तक पहुंचाते चलें। फिंगरप्रिंट से वोट की तस्दीक के पहले ही तजुर्बे ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा दिए हैं। NA 258 कराची में मंजूर शुदा स्याही इस्तेमाल ना होने के बायस नादरा का सिस्टम 72% वोट शनाख्त ही नहीं कर पाया। जिन वोटों की पड़ताल की गई है उनमें से 73% से जायद वोट बोगस निकले हैं और सवाल उठ गए हैं। देखना यह है कि इंतखाबात कलअदम होंगे या फिर मलबा इलेक्शन कमीशन के सर पड़ेगा। इसी हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट है, आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौमी असम्बली के हल्के NA 258 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक राजा की दरखास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नादरा को 46 पोलिंग स्टेशनों से अंगूठों के तस्दीक की हिदायत की थी। नादरा ने 46 में से 33 पोलिंग स्टेशनों की रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 33 पोलिंग स्टेशनों में 32,685 वोट कास्ट हुए, 2,475 वोट दुरुस्त करार पाए, 23,432 वोटों पर इलेक्शन कमीशन की मंजूर शुदा सियाही इस्तेमाल नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,409 डुप्लीकेट वोट इस्तेमाल हुए, 4,680 वोटों की शनाख्त नहीं हो सकी, 455 का ताल्लुक NA 258 से नहीं था, 385 अंगूठों की तस्दीक नहीं हो सकी, 53 वोट काबिल तस्दीक नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 658 अफराद ने 1 से जायद वोट इस्तेमाल किए। मोहम्मद सोलेह ने 8 और फैजान ने 11 वोट कास्ट किए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हल्के में 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां काउंटर फाइल से ज्यादा वोट कास्ट हुए। NA 258 कराची से 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हकीम बलोच 52,751 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रज़ाक राजा 36,329 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 3,93,793 है।
और अब बात कराची की, जहां रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुखी बैंक मैनेजर बाजियाब करवा लिया। दूसरी जानिब टिम्बर मार्केट से ताजिर को अगवा कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स ने सरजानी, मेट्रोविल, अली बरोही गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया। रेंजर्स ने धनी बख्श गोट, अफगान कैंप और मच्छर कॉलोनी में भी कार्रवाई की और 23 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ख्वाजा अजमेर नगरी में सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 बत्ताखोरों को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। मोशको में ताजरों और ट्रांसपोर्टर से बत्ता लेने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनसे पर्चियां और असलहा भी बरामद कर लिया गया। शाहराह नूरजहान में पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। नाजिमाबाद नंबर 3 में पुलिस ने छापा मारकर स्ट्रीट क्राइम में मुलविस इरफान और अली अब्बास को गिरफ्तार करके इनसे असलहा बरामद कर लिया। साउथ जोन में फायरिंग के तबादले के बाद मगवी बैंकर रफीक को बाजियाब करा के 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुलजिम फरार हो गए। गिरफ्तार अगवाकारों की निशानदही पर पुलिस ने लसबेला और पटेल पाड़ा से 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दूसरी जानिब टिम्बर मार्केट सरिया गली से ताजिर आबिद कमाल को दुकान से अगवा कर लिया गया, जिसकी रिहाई के लिए अगवाकारों ने भारी तावान का मुतालबा किया है। काली वर्दी की काली भेड़ें। कराची में 3 पुलिस एहलकारों ने एयरपोर्ट से घर जाने वाले मुसाफिर को लूट लिया। पुलिस ने अपने पेटीबंद भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं मुनव्वर आलम की रिपोर्ट। शहर कायद के इलाके अजीज भट्टी में पुलिस एहलकारों ने सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिर अब्दुल जब्बार को रोका और सामान की तलाशी के दौरान 5000 रियाल गायब कर लिए। मुसाफिर ने वाक़े की इत्तला मुतालिका थाने को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अजीज भट्टी थाने के 3 एहलकारों ASI नजीर, हेड कांस्टेबल इनायत और कांस्टेबल अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP ईस्ट के मुताबिक तीनों मुल्जिमान के खिलाफ इससे कबल भी शिकायत मौसूल हुई थी। मुल्जिमान का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इल्जाम में खाली दरख्वास्त दी कि हमारे खिलाफ किसी ने अपनी जाति के आजादी अपने करने के लिए बेगुनाह हम लोग हमारे ऊपर पर करिए चीज का। शहर में पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों को लूटने का ये पहला वाकया नहीं। आवाम के मुहाफिज लुटेरे बनते जा रहे हैं। पुलिस एहलकारों में जराइम की बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। हसास इदारों ने कराची पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले 150 मुनशियात और जुए के अड्डों की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। एडिशनल IG ने DIGs को इन काली भेड़ों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। हसास इदारों की जानिब से मुरतब की जाने वाली फहरिस्त एडिशनल IG कराची के हवाले कर दी गई है, जिसमें शहर के 5 अजला में मौजूद अड्डों की तफसीलात दी गई हैं। एडिशनल IG कराची ने इन मुनशियात और जुए के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। तमाम DIGs को फहरिस्त फराहम कर दी गई है। मुनशियात और जराइम के अड्डों और उनकी सरपरस्ती करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में पुलिस हुकाम का यह कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी ऑपरेशन को डीरेल नहीं होने देंगे। मरी में गिरफ्तार होने वाले अफराद कराची में भत्ता और कत्ल की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। DIG साउथ अब्दुल खालिक शेख ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मरी से गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक सुन्नी तहरीक से है। मुल्जिमान भत्ता और कत्ल की मुतादिद वारदातों में मतलूब हैं। अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि शहर में जारी ऑपरेशन किसी मखसूस सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। इस ऑपरेशन की कामयाबी इसी पे मुनहसर है कि ये ऑपरेशन कितना शफाफ रहता है, कितना प्रोफेशनल रहता है, कितना इनडिस्क्रिमिनेट बिला इम्तियाज रहता है और कितना गैर सियासी रहता है। अब्दुल खालिक शेख ने कहा कि कुछ कुव्वतें ऑपरेशन को डीरेल करने की कोशिश करेंगी, ताहम हुकूमत, पुलिस और अदलिया शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ संजीदा और शफाफ ऑपरेशन चाहते हैं। जब तक हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं तब तक हम हतल इम्कान कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई बदनीयती न हो। DIG साहब का कहना था कि पैरोल पर रिहा अफराद के कवायद जमा किए जा चुके हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीपल्स अमन कमेटी के तर्जुमान जफर बलोच के कत्ल की तफ्तीश जारी है। कत्ल में मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने एतराफ किया है कि मरी से गिरफ्तार होने वाले उनके कारकुन हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सुन्नी तहरीक के दफातर बंद किए जाने के बाद हिफाजत लिए कारकुनों की बड़ी तादाद शहर से बाहर मुंतकिल हो गई थी। वो यकीनन हमारे साथी हैं
और गुज़िश्ता अगर आपको तारीख याद हो 1 से 2 महीने पहले हमने अपने जब दफातर बंद किए थे तो अपने लोगों को हमने शहर से बाहर कहा था कि अपनी हिफाजत खुद करें और यकीनन उस अपनी हिफाजत के लिए वो यहाँ शहर से बाहर गए और जो भी मुकदमात हैं उनको अदालत में ये पेश करें और हम इंशाअल्लाह ताला सामना करेंगे। और अभी हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी आवाज़ उठे या ऐसी कोई काम करे जिससे ऑपरेशन के ऊपर असर पड़े। वज़ीर आला सिंध ने जफर बलोच कत्ल केस में नबील गबूल की फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कराची के हालात में 20 से 25% बेहतरी हुई है। इसमें थोड़ी शिकायत तो हो सकती है, लेकिन जेन्युइनली हम आपको बताते हैं कि हम चाहते हैं कि ये कामयाबी ही तब होगा ऑपरेशन जब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ होगा, तब ये कामयाब होगा। और इंशाल्लाह इसीलिए कामयाब हो रहा है कि हमने कोई पहले तारीख हमारी देखें 5 साल की कि किसी अपोनेंट को, किसी मुखालिफ को कभी हमने एक झूठे केस में अगर पहले किया है तो फिर तो हमारी ये है। तो हम कोई किसी से अमन अमान के सिलसिले में कोई हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। दूसरी जानिब एमकेएम ने कराची में रेंजर्स की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि सियासी और गैर सियासी अनासिर टारगेटेड ऑपरेशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नबील गबोल के खिलाफ जफर बलोच के कत्ल की FIR झूठ पर मबनी है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। एमकेएम की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में फौज तलब करने का मुतालबा गैर आईनी नहीं। एमकेएम जराइम पेशा अफराद और माफियाज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का साथ देना चाहती है, ताहम कुछ लोग ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। अगर हम भी शामिल हैं या कोई भी शामिल है, फिर ये कानून की जिम्मेदारी है। एमकेएम को कराची की हालात की वजह से ये मुतालबा करना पड़ा कि कराची में अमन कायम करने के लिए फौज को तलब किया जाए। हम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, ड्रग और लैंड माफिया के खिलाफ होने वाले टारगेटेड ऑपरेशन में भरपूर उनका साथ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जफर बलोच के कत्ल का मुकदमा नबील गबोल के खिलाफ दर्ज कराने का मकसद असल मुल्जिमान को बचाने की कोशिश है। उनको इस मुकदमे में मुलव्विस कर एक बार फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची में टारगेटेड ऑपरेशन जो शुरू किया गया है उसको मुतनाज़े बनाने और उसकी डायरेक्शन को तब्दील करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कराची में अगवा बराए तावान को सनद का दर्जा मिल चुका है और शहर में कई वजीरिस्तान और वाना बन चुके हैं। कैमरामैन आमिर चौधरी के साथ शकील अहमद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। होशियार हो जाएं, फेसबुक और फोन पर लड़कियों से दोस्ती महंगी भी पड़ सकती है। गुजरांवाला में मोहब्बत का झांसा देकर नौजवानों को तावान के लिए अगवा करने वाला एक 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान में मियां बीवी और SHO का बेटा भी शामिल है। बस के सुना दो आवाज के तुम लड़की ही हो। पुलिस के मुताबिक ततले अली के अदील अकबर ने चंद माह पहले लव मैरिज की थी। घरेलू अखराजात पूरे न होने पर अदील ने अपने दोस्तों मोहम्मद आमिर, दाद और SHO आसिफ नदीम के बेटे उमर उर्फ रूमी के साथ मिलकर अमीर घरानों के नौजवानों को तावान के लिए अगवा करने का मंसूबा बनाया। उसने फेसबुक पर लड़की बनकर नौजवानों को मोहब्बत का झांसा देना शुरू किया। शिकार के जाल में फंसने के बाद अदील की बीवी मोबाइल पर इसे मुलाकात के लिए गुजरांवाला बुलाती थी और अगवा करके सियालकोट पहुँचा दिया जाता था। घर वालों से तावान लेने के बाद मुलजिम इसे रिहा कर देते थे। 14 सितम्बर को लाहौर के नौजवान एहसन वकार को वापडा टाउन बुलाकर अगवा किया गया और मॉडल टाउन सियालकोट में इंस्पेक्टर आसिफ नदीम के घर कैद रखा गया। मुलजिमों ने 17 लाख रुपए तावान लेने के बाद एहसन को रिहा कर दिया। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। वारदातें सामने आने के बाद पुलिस ने मुलजिमों का सुराग लगाया और 5 को गिरफ्तार करके 9 लाख रुपए, 2 कारें और पिस्तौल बरामद कर लिए। गिरोह में शामिल खातून का कहना था वो सिर्फ फोन करती थी जबकि बाकी काम इसका शौहर और दूसरे अफराद करते थे। मैंने नहीं, ये लोग फोन पे खुद करते थे मैसेजिंग पे बात, तो वहाँ पे फिर इन्होंने मुझे एक दफा फोन करवाया था बस के सुना दो आवाज के तुम लड़की ही हो। जो फड़िया तो उस बात कहता मैनू मसलन पुलिस स्टेशन जाना मारिया ने
ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੁਣਾ ਆਪੀ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਨੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੈਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ मैंने जड़ा ना मारो मोरो ना। पुलिस का कहना है गिरोह ने 2 वारदातों में 17 लाख रुपए तावान वसूल किया। ये लड़कों की वालदा को फोन करते थे कि हमें फौरी पैसे तो नहीं तो हम इसको मार देंगे, आवाज सुनवाते थे उसकी मारते हुए, तो उनकी दोनों की वालदैन ने सरेंडर कर दिया फौरन और फौरन तावान की रकम पे की और पुलिस को बाद में बताया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमों ने फेसबुक के जरिए किए जाने वाली कई वारदातों का एतराफ कर लिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा है। समाजी राब्ते की साइट फेसबुक के शौकीन अफराद न सिर्फ अपने घर वालों से दूर होकर रह गए हैं बल्कि कई नौजवान नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद ने फेसबुक पर भी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फेसबुक कई घरों को उजाड़ने का सबब बन चुका है। दुनिया भर में दोस्त बनाने के चक्करों में नौजवान अपने ही घर वालों और प्यारों से दूर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक बच्चों में समाज दुश्मन रवैये और पुरतशद्दुद जज्बात पैदा करने का सबब बन रही है। कई जराइम पेशा अफराद समाजी राबिते की वेबसाइट पर सरगर्म हैं और लोगों से फ्रॉड और धोखा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फेसबुक के 13 साल से कम उम्र सारिफीन की तादाद 75 लाख से जायद है, जो आसानी से धोखेबाजी का निशाना बन जाते हैं। बर्तानिया में फेसबुक पर ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाले 17 साल लड़के ने खुदकुशी कर ली। तुर्की में गुज़श्ता दिनों एक शख्स ने अपनी महबूबा को फेसबुक पर किसी दूसरे मर्द से बात करते देखा तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। माहिरीन का कहना है कि जराइम पेशा अफराद ने सोशल मीडिया को भी नहीं बख्शा, जो यहाँ भी बच्चों और सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाकर लूटने में मसरूफ हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हर सारिफ किसी भी अजनबी की जानिब से आने वाली दोस्ती की दरखास्त को आंखें बंद करके कबूल न करे, वक्तन फवक्तन अपना पासवर्ड तब्दील करते रहें। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दुनिया न्यूज के साथ रहिए। ब्रेक के बाद मजीद खबरें शामिल करते हैं। बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इन्हें बोझ समझा जाता है। लाहौर में संगदिल वालिदैन ने एक एक दिन की 2 बच्चियों को फुटपाथ पर छोड़ दिया। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? कहते हैं कि लड़कियां रहमत होती हैं, लेकिन अब कैसा जमाना आ गया है कि लोग लड़कियों को रहमत के बजाय जहमत समझना शुरू हो गए। लाहौर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर वालिदैन अपनी नौमौलूद बच्चियों को सड़क पर फेंक गए। वो तो भला हो रेस्क्यू और पुलिस का कि दोनों को बर वक्त तिब्बी इमदाद दी, जिससे इनकी जान बच गई। कोई नामालूम शख्स सांधे के इलाके रिवाज गार्डन में शॉपिंग बैग में लिपटी 1 दिन की मासूम बच्ची को फुटपाथ पर फेंक कर फरार हो गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने मेयो अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची की पैदाइश कबल अज वक्त हुई है और वजन भी इंतहाई कम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को हैंड ओवर कर देंगे, वो फिर वहाँ पे बच्चों को उनके रखने का भी इंतजाम है। लोगों को जो देते हैं वहाँ पे उनकी एक जज बैठती हैं सेशन जज लेवल की, वो फिर बच्चों को जो है ना, जो नीडी लोग होते हैं उनसे अपनी कानूनी कार्रवाई करके तो फिर वो हैंड ओवर कर देते हैं। डिफेंस के इलाके से जब 1 दिन की नामालूम बच्ची पुलिस को मिली तो फिर सख्त खू समझी जाने वाली पुलिस के दिल भी न सिर्फ नर्म हो गए, बल्कि उनके दिल में ममता का सा जज्बा जाग उठा और पुलिस एहलकारों ने नौजायदा के कान में न सिर्फ आजान दी बल्कि उसे फीडर से दूध भी पिलाते रहे। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि बेटियां रहमत होती हैं और ऐसा करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। आज लोगों को इस बात की तालीम देने की ज़रूरत है कि हमने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करना है, उन्हें तालीम देनी है और उन्हें मुआशरे का एक अच्छा फर्द बनाना है। पुलिस ने डिफेंस से मिलने वाली बच्ची का नाम फातिमा रखकर ईदी सेंटर के हवाले कर दिया है। इसी तरह का वाकया कुछ रोज पहले पेश आया था शेखोपुरा में। रेलवे लाइन के करीब फेंके जाने वाली 2 नौमौलूद जुड़वा बहनों की हवालगी अब अदालत ने रोक दी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के नर्सरी वार्ड में जेर इलाज दोनों बच्चियों को तहवील में लेने के लिए 18 खानदानों ने दरखास्तें जमा करवा दी थी।
कमेटी ने दरखास्तों का जायजा लेने के बाद बच्चियां 2 खानदानों को देने का फैसला किया था। एक पाकिस्तानी निजाद नॉर्वे का रिहायशी भी था जिसके पहले ही 2 बेटे थे। उसने बच्चियां ना मिलने के फैसले के बाद अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाते हुए मकामी अदालत से रुजू कर लिया, जिस पर अदालत ने आर्जी हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। ज़माना जाहिलियत में अरब अपनी पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लेकिन मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में 21वीं सदी की बिनते हव्वा कहीं रेलवे क्रॉसिंग पर फेंक दी जाती है और कभी दरिया बुर्द कर दी जाती है। लाहौर के इलाकों रिवाज गार्डन और डिफेंस में कोई संगदिल फूल जैसी बच्चियों को कचरे में फेंक गया तो ये कोई नया वाकया नहीं था। लाहौर ही में चंद रोज कबल एक रिक्शा ड्राइवर ने अपनी बेटी को इसलिए दरियाए रावी की नजर कर दिया था कि वो उसे पाल नहीं सकता था या पालना नहीं चाहता था। शेखुपुरा में 2 नौमौलूद बच्चियों को रेलवे क्रॉसिंग पर फेंकने वाला तो न जाने कौन था, लेकिन उसके सीने में या तो दिल पत्थर का था या उसकी कोई बहन या बेटी ही नहीं थी। माशरे में बेटियों के हवाले से पाई जाने वाली ये बेहिसी ना तो किसी भी तौर इस्लामी तालीमात की अक्कासी करती है और न ही इंसानियत के किसी भी मयार पर पूरी उतरती है। बेटियों पर जुल्म एक और वाकया। लाहौर में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की गई। 10 दिन गुजरने के बावजूद नन्ही परी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। वजीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस को डेडलाइन दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस नन्ही परी के मुल्जिम पकड़ने में नाकाम हो गई। सीसीपीओ लाहौर चौधरी शफीक और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जुल्फिकार हमीद ने वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। उन्होंने दावा किया कि मुल्जिम जल्द पकड़ लिए जाएंगे। वजीर आला शहबाज शरीफ ने पुलिस को 2 दिन में मुल्जिम पकड़ने और बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार न करने की हिदायत की। मासूम बच्ची से इजहार यकजहती करते हुए सिविल सोसाइटी ने मॉल रोड पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बच्चों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए और हुकूमत सख्त कानून साजी करे। उधर मुगलपुरा में इलाका मकीनों ने बच्ची के घर के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि पुलिस तफ्तीश के नाम पर मुतअद्दिद अफराद को तशद्दुद का निशाना बना चुकी है। मुजाहिरीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बेगुनाहों को पुलिस तशद्दुद से तहफ्फुज दिलाएं। नन्ही परी के मुल्जिम गिरफ्तार न होने पर लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अब देखना है कि वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन खत्म होने से पहले पुलिस असल मुल्जिम गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। और ये वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे। लाहौर में 2.5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अहले इलाका ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में रेडी बान इफ्तिखार ने 2.5 साला बच्ची हिरा को अगवा करने की कोशिश की और उसे बोरी में बंद कर लिया। बच्ची की चीखें सुनकर लोगों ने मुल्जिम को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम इफ्तिखार का कहना था कि वो बच्ची को अगवा नहीं कर रहा था बल्कि उससे जाली नोट दिया, जिस पर उसने डराने के लिए बच्ची को बोरी में बंद कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताबुन किया है क्यू मोबाइल ने। क्वाड कोर क्यू मोबाइल, पाकिस्तान's नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने के 6 प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया। 20 अरब रुपए मुख्तस कर्जे बिला सूद मिलेंगे। खवातीन का कोटा 50% होगा। कराची पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले 150 मनशियात और जुए के अड्डों की फहरिस्त तैयार। एडिशनल आईजी ने काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। और कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में मुसल्लह अफराद की शॉपिंग मॉल में फायरिंग। हलाकतों की तादाद 22 हो गई। एक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार।
खेलों की दुनिया में बात होगी कुश्ती की, मगर ये कुश्ती बड़ी दिलचस्प है। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में टोबा टेक सिंह के शेरां दी जोड़ी ने बैलों की रेस जीत ली। समुद्री में पाकिस्तान भर से बैल दौड़ में शिरकत करने वाले शौकीन पहुंचते हैं और अपने बैलों के फन का मुजाहिरा करते हैं। दौड़ में 20 बैल जोड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें टोबा टेक सिंह के मशहूर बैलों की जोड़ी शेरां दी जोड़ी ने पहला नंबर हासिल किया। मेले में नेजाबाजी, घुड़नाच, कुश्ती, सर्कस के करतब और कोबरा सांपों का तमाशा भी दिखाया गया। नेजाबाजी में शामिल अफराद ने अपना रिवायती लिबास पहना हुआ था। बैलों की रेस के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। अब बात कर लेते हैं स्कॉश की। पाकिस्तान की स्कॉश स्टार मारिया तूर ने नैश कप का टाइटल जीत लिया। कनाडा में नैश कप के फैसला कुन मार्के में मारिया तूर ने हॉलैंड की मिलोवान को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मारिया तूर ने मैच का आगाज जारहाना अंदाज में किया। उन्होंने 13-11 से पहला सेट और फिर इसके बाद 11-3 से दूसरा और 11-9 से तीसरा सेट जीता। इंडियन प्रीमियर लीग फिक्सिंग स्कैंडल में श्री नवासन के दामाद गुरुनाथ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस ने चार्जशीट में पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ समेत 15 बुकीज के नाम फाइल कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई पुलिस ने फिक्सिंग स्कैंडल के मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सदर श्री नवासन के दामाद गुरुनाथ मियापन के अलावा बॉलीवुड अदाकार विंदु दारा सिंह और पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का नाम भी शामिल है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए असद रऊफ का कहना था कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत है तो सबके सामने पेश किया जाए। मेरे दोस्त अगर कोई काम करते हैं तो मेरा उनसे कोई लेना देना, या तो कोई किसी चीज को साबित करे ना। मेरा कोई लिंक है कि मैंने कोई बुकीज के साथ मिलके काम किया है। मेरे काम में अगर कोई बेईमानी है ना, मैं जवाब दे हूँ ICC एंटी करप्शन को। तो जब वो मुझे बुलाएंगे जी ये आप पे एलिगेशन है, तो मैं उनको क्लियर करूंगा जाके। दूसरी जानिब श्री नवासन ने चार्जशीट पेश होने के बाद कहा है कि गुरुनाथ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। गुरुनाथ मियापन फिक्सिंग इल्जाम में अपना दिफा खुद करे। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में 15 पाकिस्तानी बुकीज के नाम भी शामिल किए गए हैं। ताहम फिक्सिंग स्कैंडल की समाअत अब 21 नवंबर को शेड्यूल की गई है। खेल की दुनिया के बाद मजीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां फन्ने गायकी का वो सरमाया है जिन्हें दिल याद करने के बहाने ढूंढता है। लाहौर से मरवा अंसर चौधरी की रिपोर्ट। मलका तरन्नुम नूर जहां बर्रे सगीर की वो गुलकारा हैं जिन्हें सुनकर दिल के तार बज उठते हैं। आवाज इतनी मधुर और सुरीली कि उन्हें सुनने वाले सुनते ही रह जाएं। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। कुदरत ने सुरों की मलिका को दिलों में घर कर जाने वाली आवाज से नवाजा। नूर जहां अल्फाज की अदायगी और सुर के उतार चढ़ाव में अपना सानी नहीं रखती थीं। मलका तरन्नुम नूर जहां के गाए हुए गानों को फिल्मों की कामयाबी की जमानत तस्वुर किया जाता था। मैडम नूरजहां ने जो ज़िंदगी अपनी गुजारी फ़नी हवाले से, वो जब तक ये दुनिया कायम है तो उनका फ़न भी कायम रहेगा। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा थी जो अभी तक चमक रही है। ये वो सितारे होते हैं जो कभी मान नहीं पड़ते। नूर
नूरजहां का शुमार उन फनकारों में होता है जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बने। उर्दू और पंजाबी में गानों के साथ साथ मैडम ने अदाकारी के जौहर भी दिखाए। मलका तरन्नुम नूरजहां आज हम में मौजूद तो नहीं, ताहम उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। मरवान सर चौधरी, दुनिया न्यूज, लाहौर। मैडम की अदाकारी और गायकी लाजवाब। अब बात हो जाए बॉलीवुड की। बॉलीवुड बेबो करीना कपूर आज 33 बरस की हो गई। करीना कपूर 21 सितंबर 1980 को मुंबई में पैदा हुई। वो बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान की चश्मो चराग हैं। उनके वालिद रणधीर और बबीता अपने दौर के मशहूर अदाकार थे। उन्होंने 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा। और अगले ही बरस फिल्म अशोका में कोरकी का किरदार अदा करने पर सफ़े अव्वल की अदाकारा के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इसके बाद उनकी कामयाबियों का सफर शुरू हुआ और अब तक जारी है। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। उनकी कामयाब फिल्मों में कभी खुशी कभी गम, चमेली, देव, ओमकारा, जब वी मेट, 3 इडियट्स, बॉडीगार्ड, रॉ 1 शामिल हैं। मैं हारी तुझ पे ये जादू रवा करके। गुज़िश्ता बरस वो अदाकार सैफ अली खान के साथ रिश्ता अज़दवाज में बन गईं। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एंटरटेनमेंट के बाद कुछ मजीद बात हो जाए। मारूफ सूफी बुजुर्ग और शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में एक तस्वीरी नुमाइश और महफिल वजद का एहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल बता रही हैं शहला महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। तसव्वुफ और आरफाना कलाम की भरपूर अक्कासी करती ये रंग बिरंगी तस्वीर है मारूफ सूफी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सूफियाना कलाम पर मबनी। कराची के मकामी क्लब में फारसी के सूफी शायर मौलाना रूमी की याद में तस्वीरी नुमाइश के साथ महफिल वजद का भी एहतमाम किया गया था, जहां मारूफ कव्वालों ने सूफियाना कलाम पर मबनी कव्वालियां गाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। तसव्वुफ से भरपूर महफिल से लुत्फानंदोज होते शुरका का कहना था कि मौलाना रूमी का कलाम मोहब्बत के हकीकी मायनों पर मबनी था। अगर हम छोटे छोटे काम करते रहे, अपने अपने एंड से छोटी छोटी काविश करते रहें, तो मेरे ख्याल से वो दूर नहीं है कि हम अपनी जनरेशन को देखेंगे उसी तरह फ्लरिश करते हुए जिस तरह एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स चाहते हैं। तबाही की तरफ जाने से पहले या इससे बेहतर यही है कि हम मोहब्बतों को हम उसको फ़रोग़ दें। महफिल वजद में शरीक नौजवान नस्ल ने भी मौलाना रूमी के कलाम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश और कव्वालियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ शहला महमूद, दुनिया न्यूज, कराची। और अब बात उस नौकरी की जिसे हासिल करना आसान नहीं। पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के लिए खवातीन उम्मीदवारों के दरमियान दौड़ का टेस्ट हुआ, जिसमें 425 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर जावेद।
पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती करने के लिए टेस्ट मुख्तलिफ मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, जिसके तहत लाहौर पुलिस लाइंस में 200 लेडी कांस्टेबल भर्ती करने के लिए दौड़ का टेस्ट हुआ, जिसमें खवातीन उम्मीदवारों ने दौड़ लगाई, जिनकी अक्सरियत तो मंजिल तक पहुंची, मगर चंद खवातीन तो निढाल होकर बैठ ही गयी। कुछ खवातीन उम्मीदवारों का कहना है कि इन्हें पुलिस में नौकरी करने का शौक यहाँ खींच लाया है, जबकि बहुत सी खवातीन घरेलू हालात से मजबूर होकर नौकरी की तलाश में सरगर्दा हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, और रीज़न ये है कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से शुरू से लगाव था। आजकल का जो दौर जा रहा है, लड़की को अपने पाँव पे होना चाहिए। अच्छा लगा यहाँ क्वालिफाई करके पास हुई हूँ, आगे एंट्री टेस्ट तक जाएंगे तो पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे दौड़ के, मैं बहुत बेटर फील किया है। आगे भी इसी तरह प्रैक्टिस होती रहेगी इंशाल्लाह। एसपी हेडक्वार्टर हसन सुखेरा का कहना है कि 425 खवातीन उम्मीदवार टेस्ट पास करने में कामयाब हुई हैं, जिनसे अगले मरहले में तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा। पुलिस में भर्ती के लिए मरहलावार टेस्टों में हतमी कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट 29 सितंबर को अवेजा कर दी जाएगी। कैमरामैन अली मूसा के साथ उमर जावेद, दुनिया न्यूज, लाहौर। बिलावल भुट्टो की 25वीं सालगिरह पर जयाले खुशी से झूम उठे। पार्टी क़यादत का कहना है कि जीना मरना बिलावल भुट्टो के साथ है। पंजाब में रूठे कारकुनों को मनाने के लिए कमेटी बना दी गई है। देखते हैं लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो की 25वीं सालगिरह पर जालों का जोशो जज्बा अरूज पर रहा। सरदार लतीफ खोसा की रिहाइशगाह पर केक काटने की तकरीब से खिताब में कमरजमा कायरा का कहना था कि भुट्टो का नवासा और बेनजीर भुट्टो का साहबजादा अब मैदान सियासत में अपने जोहर दिखाएगा। एतराज ऐसे ने तो कारकुनों का केस लड़ते हुए एतराफ किया कि माजी में जालों से पार्टी हुकूमत में बहुत ज्यादतियां हुई। सालगिरह की तकरीब में आइंदा जालों से ज्यादती न करने का अहद लिया गया तो रूठों को मनाने का भी ऐलान किया गया। आइंदा कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हम कभी वर्कर को नजरअंदाज नहीं करेंगे। रूठे हुए लोग हैं, हम उनको बनाने के लिए कमेटी भी बनाएंगे और जाती तौर पे भी राब्ते करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था कि आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, जल्द अहम इंकशाफात किए जाएंगे। क़यादत ने आला अदलिया से दरखास्त की कि असगर खां केस में भी फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बनाया जाए। आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो तो हाई ट्रीजन में आज का वजीर आलम और वजीर आला आइन की बगावत के इल्जाम में सजाए मौत का मस्तूजब बनता है। जालों ने बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और भंगड़े डालते हुए खूब जश्न मनाया। कैमरामैन मोहम्मद फरीद के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। दादू में बिलावल भुट्टो की 25वीं सालगिरह की खुशी में रैली निकाली गई। इस रैली में हवाई फायरिंग की गई, जिससे खौफो हरास फैल गया। दादू में पीपल्स पार्टी के यूथ विंग ने सालगिरह का केक काटा। नौजवानों ने बिलावल भुट्टो की सालगिरह और सियासत में बाकायदा हिस्सा लेने पर रैली भी निकाली। रैली के इख्तिताम पर जबरदस्त हवाई फायरिंग की गई। गोलियों की ताबड़तोड़ आवाजों से शहरी खौफजदा हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान ने तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रिहा कर दिया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्ला बरादर को पाकिस्तान में रिहा किया गया और किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुल्ला बरादर की रिहाई का मकसद अफगान मुफाहमती अमल में ताउन करना है। दूसरी तरफ अफगान सदर ने मुल्ला बरादर से वतन वापसी की दरख्वास्त की है। अरब सेहत की दुनिया। This segment is brought to you by शाही मेवा। शाही मेवा लजीज भी मुफीद भी। शाही का है तो अच्छा ही होगा। फैसलाबाद में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। 4 बच्चों को जन्म देने वाली खातून का ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। इन बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। खातून का शौहर रिक्शा ड्राइवर है। इनकी 2 साल पहले शादी हुई थी। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है। एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश पर अहले खाना बहुत खुश हैं। ₹2 में जरा आगे तक छोड़ दो। राइट गो थ्रू। बस हाँ बस। क्या मेरे ₹2 की यही इज्जत है? नहीं, हम आपके ₹2 की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और इसके बदले आपको देते हैं शाही मेवा, जिसमें शामिल है खोपरा, मिश्री और बादाम। शाही मेवा लजीज भी मुफीद भी। खबर की दुनिया।
दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय बैंक अल फला। अल फला, कामयाब कारोबार अकाउंट, कामयाब रहो हर कदम। कराची स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे हफ्ते तेजी रही। 100 इंडेक्स में 100 हफ्ते के दौरान 428 पॉइंट्स इजाफा हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने के बाद बैंकिंग सेक्टर में नुमाया खरीदारी देखी गई। औसत कारोबारी हजम 2% इजाफे से 24 करोड़ 37 लाख शेयर्स यौमिया रहा। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में मुसल्लह अफराद ने एक शॉपिंग मॉल में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे 22 अफराद हलाक हो गए। वेस्टगेट शॉपिंग मॉल नैरोबी का मशहूर तरीन मॉल है, जहां आज दोपहर 10 से ज्यादा अफराद ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे 22 अफराद हलाक हो गए। मुसल्लह अफराद अभी तक मॉल में मौजूद हैं और उन्होंने अंदर मौजूद लोगों की एक बड़ी तादाद को यरगमाल बना रखा है। मजीद दुनिया 100 सेकंड्स में। अमेरिका में मंजरेआम पर आने वाली दस्तावेजात के मुताबिक 1961 में शिमाली कैरोलिना में 4 मेगा टन ताकत का एक जौहरी बम फटने से बाल बाल बच गया। बम एक जहाज के जरिए ले जाया जा रहा था कि अचानक जमीन पर गिर गया। एक बम फटने के करीब था कि अचानक उसका स्विच खराब हो गया। ये बम जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरने वाले बम से 260 गुना ज्यादा ताकतवर था। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमा के गांव पर हमला करके 15 शहरियों को हलाक कर दिया। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। शाम में 2 साल से जारी इस खाना जंगी में अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। बांग्लादेश में तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने वाले हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत ढाका में 50,000 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारकुनों ने धरना दिया। मुजाहिरीन में सैकड़ों की तादाद में खवातीन भी शामिल हुई। अमेरिकी अदालत ने सऊदी शहजादी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कीनिया से ताल्लुक रखने वाली एक मुलाजिमा ने शहजादी पर पासपोर्ट जब्त करने का इल्जाम लगाया था, जिसकी तस्दीक न होने की वजह से मुकदमा खारिज कर दिया गया। जर्मनी के शहर म्यूनिख में रिवायती फेस्टिवल शुरू हो गया है। रंगारंग फेस्टिवल का आगाज फूलों से सजी बगियों की परेड से हुआ। बच्चों और खवातीन समेत शायकीन की बड़ी तादाद मेले की रौनकों से महसूस होती रही। खास तौर पर झूले बच्चों की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। इस साल मेले में 60 लाख अफराद की आमद मुतवक्किल है। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय लक्स। देखिए लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर कैसे करे बेकाबू बस जरा सा लक्स। ये जवानी है दीवानी की फिल्मी जोड़ी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण नई फिल्म विंडो सीट में फिर से जलवागर होंगे। ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर और दीपिका की अदाकारी इतनी शानदार थी कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। फिल्म ने बिजनेस भी खूब किया। शायकीन की पसंदीदगी को देखते हुए बॉलीवुड हदायतकार रणबीर और दीपिका की जोड़ी को धड़ाधड़ कास्ट कर रहे हैं। दोनों ने सबसे पहले हदायतकार इम्तियाज अली की फिल्म विंडो सीट में काम करने का फैसला किया है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।